के प्रीलिम्स का सवाल है, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इससे पहले एक सेकंड। हाँ, तो पहले हम ये वाला सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। आपको 3 टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है, सीसीटीवी के बारे में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी जिसको बोलते हैं, और आपको लैन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज डिवाइस या शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ड लोकल से समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्ट रेंज है, तो आपका थर्ड तो होना ही है, थर्ड होना ही है, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा। इसमें देखेंगे क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी, सीसीटीवी भी आप ऐसे ही देखे होंगे कि ये शॉर्ट रेंज ही होता है, लॉन्ग रेंज में ये उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो ये फर्स्ट भी होगा ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं है तो ये भी गया। अब आपका ऑप्शन ये सी और डी में होगा। अब सी और डी में क्या 1 और 3 दोनों में 2 पे डिपेंड करेगा, आरएफआईडी। अब आरएफआईडी आपको पता होगा कि एक्चुअली ये फास्टैग में यूज़ करते हैं। फास्टैग जब आप गाड़ी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाती है, पर्टिकुलरली टोल्स पे, तो ये इससे पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी आपका शॉर्ट रेंज ही होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है दो ऑप्शन के बीच में, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप ऑल ऑफ द अबव के लिए जाइए, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है ऑल ऑफ द अबव का सही होने का। और पर्टिकुलरली अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वैसा सवाल है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा गया कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किस किस फील्ड में हो सकता है, एआई का यूज़ कहाँ हो सकता है, बिग डेटा का यूज़ कहाँ हो सकता है, उसमें जनरली ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, क्योंकि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो सकता है। और इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि पूछा गया है कि डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है दो ऑप्शन के बीच में कि ऑल ऑफ द अबव में जाना है कि नहीं जाना है, तो आप ऑल ऑफ द अबव में जाइए अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑल ऑफ द अबव मार देना है, कुछ केसेस में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। अब 3 सवाल में ऐसा अप्लाई करोगे तो आपका 2 सही निकलेगा, लेकिन एक गलत भी निकल जाएगा, तो वहाँ ऑन द स्पॉट दिमाग भी लगाना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सवाल में अगर एक ऑप्शन 1 2 3 करके होता ना, तो मैक्सिमम लोग 1 2 3 मारते, जल्दीबाजी के चलते ही गलत होता। अब डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू assess the age of a plant, distinguish among species, और identify undesirable animal और plant materials in processed foods। अब डीएनए बारकोडिंग है तो आपको उस पर्टिकुलर जिस भी स्पीसीज पे आप कर रहे हो उसके जीन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो कोई भी अनडिजायरेबल एनिमल है तो पता चल जाएगा, कोई भी अनडिजायरेबल एनिमल स्पीसीज है उसकी कोई एक जेनेटिक प्रोफाइल होगा, तो वो आप पता कर लोगे, तो उससे आप अनडिजायरेबल एनिमल इन प्रोसेस्ड फूड्स भी आप पता कर सकते हो। कौन सा स्पीसीज डिस्टिंग्विश में भी कर सकते हो, अगर जो दो स्पीसीज अगर एक जैसा दिखते हैं तो उन दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों स्पीसीज का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होगा। तो 2 और 3 तो आपका यहाँ पे सही है। फर्स्ट आपका गलत इसलिए क्योंकि एज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपका अगर एज 1 साल बढ़ जाए तो आपका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है, तो आप एज नहीं पता कर सकते हो, इसलिए फर्स्ट गलत आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब इसमें केवल लर्निंग ये है कि अब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से डीएनए बारकोडिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। अब एप्लीकेशन मैक्सिमम हर टेक्नोलॉजी का हर जगह होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना है। अब यहाँ पे ये सवाल ही का ऑप्शंस इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आप इजीली आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर डी के जगह सी के जगह 1 2 3 होता तो आप मैक्सिमम जनता यहाँ पे सी मारती है, जो गलत हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ऑन द स्पॉट दिमाग भी लगाना है। लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहे दो ऑप्शन के बीच में और जिसमें एक ऑल ऑफ द अबव है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में ज़्यादा चांस होता है ऑल ऑफ द अबव के सही होने का। और प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।